मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम समझने जा रहे हैं हमारी पहली कविता चांदनी रात। चांदनी रात इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी ये बड़े ही महान कवियों में से एक थे। स्टूडेंट्स, इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने उस समय का उल्लेख किया है जब राजा दशरथ जी ने न चाहते हुए भी भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया था, जिसे श्री राम जी ने पिता की आज्ञा और अपना कर्तव्य समझकर वन में 14 वर्ष रहना स्वीकार किया था। और उनके साथ ही माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी वन में चले जाते हैं। वन में जाते जाते महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी के पास वे अपनी कुटिया बनाते हैं। पंचवटी अर्थात 5 वट के पेड़ का समूह, उसे बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। और उसी कुटिया में वे रहने लगते हैं। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक नहीं सोने का प्रण लिया था कि वे 14 वर्ष तक रात में दिन में कभी भी नहीं सोएंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बार क्या हुआ, लक्ष्मण जी उसी कुटिया के सामने बहुत ही सुंदर शिला पर, शिला अर्थात पत्थर, बड़ा पत्थर या चट्टान भी कह सकते हैं, उस पर बैठे हुए थे और राम और सीता की रक्षा का काम रात भर जागकर करते हैं। जितने दिन भी राम, सीता और लक्ष्मण नासिक के पंचवटी में रहे, कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने उन्हीं रातों में से एक रात का वर्णन इस कविता में किया है। वह रात फुल मून की रात्रि थी, अर्थात पूर्णिमा की रात थी। तो उस पूर्णिमा की रात्रि का वर्णन किस प्रकार कवि ने किया है, आइए समझते हैं चांदनी रात कविता के भावार्थ द्वारा।